हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। उसी परीक्षा को और धार देने के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाए हैं, जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं, जो आपको कई सारे हिस्ट्री के प्रश्न जो आपकी परीक्षा है वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न को बढ़ाते हैं आगे और देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका के बारे में पूछा है, तो ये कौन होंगी? ये होंगी भारत की पहली महिला शासिका जो होंगी वो होंगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे रजिया सुल्तान किस जो मुगल शासक था उसकी बेटी थी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए पूछ रहा है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी जो थे उनकी राजधानी क्या थी? इसका ठीक आंसर क्या होगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, रायगढ़। क्या हो जाएगा? रायगढ़। देखिए शिवाजी एक मराठा सम्राट थे और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? रायगढ़ बनाई थी। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे देखिए, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तैमूर ने जो किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, इसका तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा? अमीर खुसरो जो था ये कहाँ का रहने वाला था? इसका आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अमीर खुसरो कहाँ रहते थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो को एक और नाम से भी जानते हैं, तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे इनका जन्म स्थान कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि था? तो किसका था? चौथे का ठीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5। नादिर शाह ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? छठे का ठीक आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, प्रभाकरण वर्धन था। प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 8 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 8 का ठीक आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो थी वो लागू कराई थी। और इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छी से अच्छी हम आपको क्लास दे सकें। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये ढाका में। तो और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी। कौन हो जाएगा? संभाजी। इनके पुत्र थे शिवाजी के, संभाजी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर
सी वाला होगा माउंटबेटन योजना जो थी, इस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन कर दिया गया था। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जो धार्मिक साहित्य है उनमें शिव जी का प्रारंभिक स्वरूप कौन सा माना गया है? इसका ठीक आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी वाला, पशुपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा राजघराना, जो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 15 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1928 में, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई के पटेल में जो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि भी दी थी, तो कौन सी उपाधि दी थी? ये लोग आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पहला यूरोपीय जो था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो कौन था? तो 16 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था वो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना जो अंग्रेज यानी यूरोपीय था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो मुस्लिम होते हुए भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे। और एक आंसर और देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? इसका भी कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 1854 का जो वुड डिस्पैच था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 18 का सी वाला, शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच जो था वो शिक्षा से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? यानी कौन सा गवर्नर जनरल था जो इस पर महाभियोग चलाया गया था, वो भी ब्रिटिश में चलाया गया था, ब्रिटेन में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? तो 21 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हरगोविंद जी को, गुरु हरगोविंद जी को। आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, सिखों के पहले गुरु किसे कहा गया है? तो सिखों का जो पहला गुरु है वो किसे कहा गया? कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में देखिए क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 22 में निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी वाला होगा, दारा शिकोह ने। किसने कराया था? दारा शिकोह ने। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? किसका? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, राणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या पूछ रहा है? पुरंदर की संधि जो हुई थी कब हुई थी? तो ये 1665 में हुई थी। छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी?
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। राजा जय सिंह के साथ हुई थी, राजा जय सिंह। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या पूछ रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कौन था उस समय का वायसराय? तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, लॉर्ड रिटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिटन। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, वेसीन की संधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, अलवार। क्या कहा जाता है? अलवार। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करती थी? 28 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए शिवाजी के शासनकाल में हुआ करती थी, तो इसका आंसर नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है जो अजमेर में स्थित है, पहले क्या था? तो ये पहले क्या था? 29 का ठीक आंसर हो जाएगा, एक संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है, देखिए भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य को, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में पूछा है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, ये कथन किसका है? तो 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंदु घोष। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखिए, कलकत्ते से प्रकाशित उद्दंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो जो उद्दंत मार्तंड अखबार था कहाँ से प्रकाशित होता था? पहली बात तो ये कलकत्ते से होता था, और इसका प्रकाशन कौन करता था? तो इसका प्रकाशन कौन करता था? 32 का ठीक आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। कौन करते थे? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर ह्यूज रोज, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बंगाली मासिक पत्रिका थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में। तो उसका नाम बताना है, तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंग दर्शन। क्या? वंग दर्शन। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में देखिए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ठीक आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जतेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन होगा? 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 देखिए,
अमृत बाजार पत्रिका किसके स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगले प्रश्न नंबर 40 देखिए, तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईवी रामा स्वामी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। खोंड जनजाति जो थी उसने इसका विरोध किया था। अगले प्रश्न नंबर 42 देखिए, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ओराव विद्रोह का नेता था ऑप्शन नंबर ए जतरा भगत। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 43 देखिए, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा 1925 में। अगले प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या पूछ रहा है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए 1924 से 34 के बीच में। अगले प्रश्न नंबर 45, उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? यानी पूछ रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 45 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए 108 उपनिषद हैं। अगले प्रश्न नंबर 46 देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला देखिए बृहद्रथ। और मौर्य वंश का प्रथम शासक यानी इसका संस्थापक आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न 47 नंबर पर देखिए, कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णन है, किसका वर्णन है? तो कल्हड़ द्वारा लिखित जो पुस्तक है राज तरंगिणी, इसमें किसका वर्णन है? तो इसका 47 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 48 देखिए, संतालों का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 48 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। अगले प्रश्न नंबर 49 देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या ऑप्शन नंबर डी वाला 1017 है, ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 50 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 में, 1924 में। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।